तो गौतम बुद्ध ने बोला था कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो आप सारे इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। किल ऑल डिज़ायर इफ़ यू वांट टू स्टे इन हैप्पी इन योर लाइफ। अगर डिज़ायर ही नहीं होगी तो फर्स्ट इंस्टांस में हम काम ही क्यों करेंगे, हम किसी कार्य को करेंगे ही क्यों। भगवत गीता में ये लिखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। ये सब क्या है, किस तरह से हम इस ज़िंदगी को इस तरह से जी सकेंगे, क्या रिलेशन है स्पिरिचुअल लाइफ और वर्ल्डली लाइफ का, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आज की वीडियो में भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड आपकी ज़िंदगी में करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, कई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक नहीं देखते। क्या अगर आप कोई कोर्स शुरू करेंगे और उसको अंत तक नहीं कंप्लीट करेंगे, क्या उसका फल आपको मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप वीडियो शुरू कर रहे हैं, अगर आपको इसके वीडियो से पूरी कोई वैल्यू ऐड करनी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे आज कि गौतम बुद्ध ने बोला है कि डिज़ायर किल कर दीजिए और ज़िंदगी आपकी खुशियों से भर जाएगी। किल ऑल डिज़ायर। गीता में लिखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। अगर कहीं कोई डिज़ायर ही नहीं होगी, कुछ हम लोग कुछ डिज़ायर ही नहीं करेंगे तो हम उस कर्म को करेंगे क्यों। जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जितने भी प्रीचर्स हुए हैं, जितने भी टीचर्स हुए हैं, उन्होंने एक बात हमेशा बोली है कि आप किसी भी कर्म से एक्सपेक्टेशन रखिए, डिज़ायर मत रखिए। राइट। तो कई चीज़ें हम ऐसे करते हैं जो कि हमें अपनी ज़िंदगी की ड्यूटीज़ होती हैं, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपने गाड़ी में है ऑयल को रिफिल करना है तो उसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि गाड़ी सही से चलेगी, लेकिन उसमें कोई डिज़ायर नहीं है। तो डिज़ायर और एक्सपेक्टेशंस में काफ़ी फ़र्क रहता है। डिज़ायर सेपरेट है और एक्सपेक्टेशन सेपरेट है। हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि गीता में जो लिखा है कि इसको निष्काम कर्म कहते हैं। काम का मतलब है डिज़ायर। जिस कर्म से कोई डिज़ायर ही ना हो उसी को तो निष्काम कर्म कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि कर्म किए जा और फल की इच्छा ना करो। आपने देखा है कि एक डिज़ायर फुलफिल ना हो तो आपकी कंटेंटमेंट के ऊपर कितना असर डालती है, आपके सेटिस्फेक्शन के ऊपर कितना असर डालती है। अगर मॉर्निंग में हमारी एक डिज़ायर होती है कि हमें एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए, अगर अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं मिलता तो हमारा मूड स्पॉइल हो जाता है, हमारी कंटेंटमेंट स्पॉइल हो जाती है और सारा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। डिज़ायर के ऊपर डिज़ायर, डिज़ायर के ऊपर डिज़ायर, ये उसी तरह से है जो एक हम समंदर में एक हॉरिजन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वो और हमसे दूर चला जाता है। इसी तरह से डिज़ायर काम करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारी डिज़ायर बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और एक दिन हमें पता लगता है कि सारा उम्र ख़त्म हो गई है, लेकिन डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हुई हैं। अल्टीमेट डिज़ायर कौन सी है? कब हमें हमारी असली कंटेंटमेंट मिलेगी? कब हमें पूरी फुलफिलमेंट मिलेगी? कब हम रेस्ट इन पीस होंगे बिफोर गोइंग इनटू आवर ग्रेव्स। भगवत गीता में लिखा है कि जो कंटेंटमेंट है वो हमारी डिज़ायर पूरी होने से नहीं मिलती, हमें अपनी ट्रू नेचर और ट्रू सेल्फ जो कि आत्मा, उसी को जानने से होती है। तो रनिंग ऑन अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अब एनलाइटनमेंट को हासिल करना ही फाइनल कंटेंटमेंट है जो भगवत गीता में बताया गया है। अब क्या हम लोग सारा काम छोड़ के स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला जाएं? हम कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, क्या हम इसको छोड़ दें? इसको छोड़ के क्या हम मात्र एक कोने में बैठ के प्रेयर करना शुरू कर दें या ध्यान लगाना शुरू कर दें? आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बताया, उसमें मैंने धर्मा की बात की है। हमें अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्पिरिचुअलिज्म पाथ के ऊपर चलना ज़रूरी है। आप अपने धर्म को पूरा करते रहिए, ड्यूटीज़ को पूरा करते रहिए, उसमें कुछ डिज़ायर ना लेके आइए। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप एक अपने बच्चे को ग्रो करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, क्या उनसे हमें कोई डिज़ायर होती है? हम अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते हैं। आप अपने घर की देखभाल करते हैं, आप अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी ड्यूटीज़ को करते रहिए, एक्सपेक्ट करिए, लेकिन कुछ डिज़ायर मत लेके आइए। लेकिन उसी धर्म को करते हुए, उसी धर्मा को करते हुए अपनी ज़िंदगी को स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर ज़रूर चलाएं। अब यहाँ पे एक स्टोरी याद आती है। तो आप अब कहेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे जाने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है, सबसे अच्छी एज कौन सी है? उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हासिल हो गई थी। जो उनके फॉलोअर्स थे, जिनको हम बौद्ध भिक्षु कहते हैं, गौतम बुद्ध ने उनको डिफरेंट गाँव में भेजा और कहा कि आप इन गाँव में जाइए और अध्यात्म का पाठ पढ़ाइए, इनको बताइए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है। ऐसे ही उनके जो एक बौद्ध भिक्षुक थे वो एक गांव में गए, वहाँ पे वो प्रीचिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे एक 20 साल का लड़का खड़ा हो गया। उसने पूछा कि आप
अध्यात्म के बारे में बता रहे हैं। मेरी एज अभी 20 साल की है। आप क्या मेरे से ये चाहते हैं कि ये मैं सब कुछ छोड़ दूं, जो मैं देश के अंदर प्रोग्रेस कर सकता हूं मैं उसको छोड़ दूं, इस देश को आगे लेके जाने के छोड़ के मैं एक कोने में बैठ जाऊं और कोने में बैठ के मैं अध्यात्म का काम करना शुरू कर दूं? मेरे को ऐसा लगता है कि जो अध्यात्म का काम है वो तो बुढ़ापे की एज में करना चाहिए, जाके जब आप बूढ़े हो जाते हैं तभी आपको ये सब काम करना चाहिए। मैं अभी क्यों करूं? अभी मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे को अपना फ्यूचर बनाना है, मेरे को इस देश के लिए कुछ करना है, मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मेरे को ज़िंदगी में कुछ करना है। तो उसका बहुत ही अच्छा आंसर जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर थे उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हम अध्यात्म को स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बोलते हैं कि जो आपके वर्ल्डली ड्यूटीज़ हैं आप उनको छोड़ दें। आपको वो काम करने ही करने हैं, वो आपके पैरेलल चलेंगे ही चलेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं भी सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, हमें सिर्फ टाइम को मैनेज करना है। जब हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते तो हमारे पास समय कम रहता है। हम कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। आज की दुनिया में जितनी लाइफ बिजी हो गई है, जितनी डिमांडिंग हो गई है, मेरे को पता है कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारे पास समय नहीं बचता कि हम कब स्पिरिचुअलिज्म के पाथ के ऊपर चल सकेंगे। तो उन्होंने बताया कि अब मैं जल्दी उठता हूँ सुबह 5 बजे और 2 घंटे मैं अध्यात्म के ऊपर लगाता हूँ। उसके बाद जो मेरे धर्म है, जैसे कि ये मेरा कार्य है, तो इस कार्य के ऊपर मैं अपने 12 घंटे लगाता हूँ और उसके बाद मैं शाम को अपने घर जाके सो जाता हूँ। हम ध्यान में करते क्या हैं, हम मेडिटेशन में करते क्या हैं, हम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको ECP की वीडियो में बताया था कि हम अब अटेंशन को किसी चीज़ के ऊपर पे करने का बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं। तो यही हम मेडिटेशन में करते हैं। जो हम सुबह 2 घंटे मेडिटेट करके किसी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, हमें उसी प्रोसेस को अपने पूरे दिनचर्या में एप्लीकेबल करना है। हम जो भी कार्य करें उसके ऊपर पूरे ध्यान से करें, वो भी आपका स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट बन जाएगा। हम अपने कार्य करते करते भी स्पिरिचुअलिज्म के बात के ऊपर चल सकेंगे। तो यही तो मैं तीसरा सवाल आपसे बताने की कोशिश कर रहा था कि हम वर्ल्डली ड्यूटीज़ को निभाते हुए किस तरह से हम इस आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं जहाँ पे हमारे पास समय नहीं है। तो आप जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी वर्ल्डली ड्यूटी करते हैं, आप उसको ड्यूटी की तरह निभाएं। आप अपने धर्म को निभाएं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखें, लेकिन उससे कुछ डिज़ायर ना रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कर्म योगी हैं वो कहीं ना कहीं जो आप उनकी ड्यूटीज़ हैं और जो उनका स्पिरिचुअल पाथ है उसके अंदर जो बाउंड्रीज हैं उनको वो ख़त्म कर देते हैं। मैं अभी ये आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने डेली रूटीन में स्पिरिचुअलिज्म को कैसे लेके आ सकते हैं। तो आप अपनी ड्यूटी कीजिए, ध्यान से कीजिए, राइट मैनर में कीजिए। जैसे मैंने हमेशा आपको बताया था, धर्म हमें बताता है कि राइटनेस क्या है। आप राइटनेस के आप अच्छे कर्म करिए। मैंने आपको बताया था कर्मा वाली लॉ ऑफ कर्मा वाली वीडियो में कि हमारे हर कर्म का एक फल है। वाली वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको इसका पता लग जाएगा। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे उसके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपके अच्छे कर्म अकामुलेट होते जाएंगे, जिसका आपको आगे जाके इस उम्र में या अगली उम्र में उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, जो भी आप बुरे कर्म करेंगे वो आपके हर एफर्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअलिज्म पाथ पे भी जा रहे हैं और आपके बुरे कर्म हैं तो आपके एफर्ट का जो रिज़ल्ट है वो कम हो जाएगा। इसीलिए जितने भी हमारे अच्छे किए हुए एफर्ट्स होंगे वो हमारे काम को थोड़ा आसान कर देंगे। अब एफर्ट कितना लगाना है ये डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है। जैसे कि मैंने बताया एनलाइटनमेंट इज़ द अल्टीमेट गोल। अब आप बोलेंगे अगर एनलाइटनमेंट है ये भी तो एक डिज़ायर ही हुई, अगर ये बिना डिज़ायर के तो हम कोई काम नहीं करते। लेकिन इस डिज़ायर का और वर्ल्डली डिज़ायर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो डिज़ायर है ये फाइनल फुलफिलमेंट है। जो वर्ल्डली डिज़ायर है जब भी वो पूरी होगी एक नई डिज़ायर खड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही एनलाइटनमेंट वाली आपकी डिज़ायर कंप्लीट होगी आप पूरा कंटेंटमेंट और पूरा कंटेंटेड फील करेंगे। तो इस डिज़ायर को रख के कर्म करना अच्छा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें कितना एफर्ट लगेगा। जितना गोल टफ है उतना ही ज़्यादा एफर्ट हमें इसमें लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको भूख लगी है, आपने खाना खाना है, तो उसमें उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए बहुत छोटा सा एफर्ट लगेगा। आप किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे और आप अपनी हंगर को फुलफ़िल कर लेंगे और कंटेंटेड हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट गोल जो हमारा एनलाइटनमेंट है ये बहुत ही इमेंस बड़ा गोल है। इसको पूरा करने के लिए बहुत ही बड़ा एफर्ट चाहिए। क्या हम वर्ल्डली ड्यूटीज़ को करते हुए जो 2 घंटे स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर लगाएंगे, क्या ये इनफ है हमारे एनलाइटनमेंट के लिए? सही में बताया जाए तो नहीं। हमें अपना पूरा जीवन इसके ऊपर डिवोट करना पड़ता है, जैसे गौतम बुद्धा ने किया था जब वो वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अपने कार्यों से नहीं भाग सकते, लेकिन हम धर्मा के साथ चलते हुए उसकी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करते हुए
राइटनेस के ऊपर चलते हुए 2 घंटे भी अगर अपने इसके ऊपर लगा लेंगे, हम कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस करते ही रहेंगे इसके ऊपर। जब भी हमारी कोई डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होती तो हमें उसके ऊपर करीब भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास डिज़ायर ही नहीं होगी तो उसके हमने सिर्फ अपना ड्यूटीज़ निभाई हैं। और डिवोशनल एटीट्यूड रखें, प्रेयरफुल एटीट्यूड रखें, ठीक है, और जहाँ तक हो सके लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। तो यही तो है हमारा अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।